किसान कमेरे, दलित शोषित पीड़ित का नारा दिया और उन्हें सत्ता के सिंहासन की ओर लेके चला। इसलिए खींवसर की जनता ने ये मन बना लिया कि खींवसर की सीट 2023 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में डालेंगे। ये आपने आज ही संदेश दे दिया। मुझे लग रहा है कि आज की सभा देखने के बाद कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट भी बदल सकते हैं, कई तरह के आ सकते हैं कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस ने तो नागौर में प्रत्याशी घोषित किया, ने खींवसर के अंदर। मुझे लग रहा कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर मुझे घेरना चाहती है कि हनुमान जी को खींवसर में बिजी रखें, ताकि आरएलपी के जो योद्धा राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं इनके वोट की अपील करने नहीं जा सके। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है मेरे परिवार पर। ये मेरा परिवार है जो राजस्थान की वो जंग लड़ रहा है जो आजादी के आंदोलन के अंदर भगत सिंह ने जंग लड़ी थी। वो खींवसर की जनता इस राजस्थान को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि 18 के अंदर आप सबने वचन दिया था कि हनुमान जी आप जिद्दी हो, जिद कर लेते हो और जिद हमारे लिए कर रहे हो। आपने जिद की पार्टी बनाते इस किसान की सत्ता में भागीदारी कैसे हो। आप घर घर मत आना, हम आपको चुनाव जिताएंगे। अगर राजस्थान में सबसे मजबूत इलाका कोई है राजनीतिक रूप से, तो इसमें कहने के अंदर कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो खींवसर विधानसभा क्षेत्र राजस्थान का सबसे मजबूत इलाका, जहां यहां की जनता खुद 18 में चुनाव लड़ी थी। उनका प्रत्याशी राजस्थान के शोषित दलित पीड़ित तबके को राजस्थान की विधानसभा में ले जाने का प्रयास कर रहा था और ये लोग मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजने का प्रयास कर रहे थे। बारंबार आपको धन्यवाद। और इस बार भी सबकी इच्छा थी, और जो मंच में बैठे हैं सारी टीम, मेरा परिवार जो मंच में बैठा हुआ, ये सारे लोग कह रहे थे कि साहब क्या करोगे बता तो दो, चुनाव कहां से लड़ोगे। ये आप भी जानते हैं कि मैं लंबी लड़ाई राजस्थान से लड़ रहा हूं। मैंने कहा मैं मेरे परिवार जो चाहेगा वहीं लड़ूंगा। और समस्त मंचासीन सब लोगों ने कहा कि आपको चुनाव खींवसर से ही लड़ना है, और मैंने आपकी भावनाओं को समझते हुए खींवसर विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ने का आपकी राय के अनुरूप काम किया। मुझे याद है जब मैं विधायक बन के सांसद बना था, उस वक्त उपचुनाव था, और उस उपचुनाव के अंदर मेरे सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया। मैं हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बात करता हूं, मैं वंशवाद की राजनीति के खिलाफ बात करता हूं। उस वक्त मैंने कहा मेरे भाइयों को, खींवसर के पूरे मोजीज बुजुर्गों जवानों को, कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं मेरे परिवार से चुनाव नहीं लड़ाना चाहता। आज रामेश्वर जी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उनको कहा आप चुनाव हार गए, आप चुनाव लड़ो। जो चुनाव लड़े दूसरे कांग्रेस से, उनको भी कहा आप चुनाव लड़ो, लेकिन आरएलपी से चुनाव लड़ो, क्योंकि खींवसर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की शुरुआत इस खींवसर की धरती से हुई। उन लोगों ने कहा कि आरएलपी से हम नहीं लड़ेंगे। तो मैंने कहा आरएलपी से अगर नहीं लड़ोगे और खींवसर में आरएलपी नहीं जीती, तो मेरी करी कराई मेहनत में पानी फिर जाएगा कि हनुमान बेनीवाल उस सीट को सुरक्षित नहीं रख सका जिस सीट ने राजस्थान को नई दिशा दी थी, एक लड़ने वाला योद्धा राजस्थान को दिया था। तब मैंने कहा कि आप बताएं, तब सबकी इच्छा थी कि आप अपने परिवार से चुनाव लड़ाओ, आप अपने छोटे भाई नारायण को चुनाव लड़ाओ। मैं कह रहा था चुनाव नहीं लड़ाई। मेघ सिंह जी बैठे हैं, इन्होंने कहा साहब आप घर से चुनाव लड़ाओ। ये सरपंच साहब और बाकी लोग बैठे हैं। कहा
मैंने इस बात का विरोध किया। मैंने कहा मेरे को लोग कहेंगे कि हनुमान जी तो खुद ही अपने भाई और अपने घर से ही राजनीति चलाने लगे, मेरे दिक्कत आएगी। तो खींवसर के तमाम जो मंच पे बैठे लोग, इन्होंने मुझे कहा कि अगर आप अपने भाई को चुनाव नहीं लड़ाओगे तो हम फिर जरूरी नहीं कि सीट आपको जिताएं। मुझे डराया, धमकाया मुझे, और मैं मान गया। क्यों नहीं मानता? मुझे पता मेरी तरह जिद्दी है, जितने मैं जिद्दी हूं, ये मेरे से ज्यादा जिद्दी है। मैं समझ गया टाइम पे। मैंने कहा ठीक है, जिता दोगे, जिता के ले आएंगे। उस वक्त के चुनाव को, जो राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव था, 8 चुनाव हुए राजस्थान के अंदर, अभी उपचुनाव, उसमें 6 चुनाव कांग्रेस की झोली के अंदर गए, 1 चुनाव भारतीय जनता पार्टी का राजसमंद के अंदर, और 1 चुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीती खींवसर के अंदर। 50 विधायक और 15 से ज्यादा मंत्री, पूरी राजस्थान की सरकार मुझे घेरने के लिए, आरएलपी के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए इस तरह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया कि 20 साल के अंदर जो भी पुलिस के थानेदार से लेकर एसपी तक जितने भी खिलाफ थे किसानों के और मेरे, उन सब की एडिशनल ड्यूटियां लगा दी और हर बूथ पे 100 जवानों को खड़ा कर दिया, डराया धमकाया लोगों को। कुचेरा गांव के अंदर बूथ कब्जा करने की साजिश की, लेकिन मेरे छोटे भाइयों ने इस चुनाव को गहलोत वर्सेज हनुमान बना दिया, आम जनता का चुनाव बना दिया कि आम जनता जीतती है या राजस्थान की निरंकुश सरकार जीतती है, और आप हिले नहीं, मजबूती से रहे, और पुलिस भी बैठी रह गई। और जब चुनाव का रिजल्ट आया तो एक नया इतिहास इस राजस्थान की धरती पर लिखा गया कि खींवसर वो इलाका है जो नाराज होने के बाद भी निर्णय वही करते हैं जिस निर्णय का अंतिम परिणाम किसान हित में होता है। आपने अपने भाई को चुनाव जिता के एक बहुत बड़ी इज्जत राजस्थान के अंदर दी। मुझे याद है जब 2014 के अंदर, मैं तो यारी दोस्ती निभाने वाला व्यक्ति हूं, जिस नागौर प्रत्याशी की नारायण बात कर रहा था, उनको मैं ही 9 के अंदर लाया था कि भंवर जी वगैरह सारे गवाह बैठे इस तौर जीत के। 9 में बीजेपी में था, वसुंधरा से झगड़ा था, ये सब बोले क्या करें। मुझे आपका मन क्या है कि कुछ ऐसा कर दो ना कि बीजेपी का इलाज हो जाए। मैं तो वही चाह रहा हूं, करना ही चाहता हूं इलाज। कांग्रेस प्रत्याशी बनाया हमने, चुनाव जिताया, लेकिन हम चाह रहे थे कि हमारे हिसाब से, जनता के हिसाब से चले, नहीं चले। 13 में निर्दलीय में आ गया था, जीता आपके सामने। 14 का लोकसभा का चुनाव जब मुझे लड़ाया तो नागौर जिले के 2 दर्जन बड़े नेता, जिनमें ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उन्होंने हाथ में गंगाजल लेके कहा, हनुमान जी आपको चुनाव लड़ना होगा और हम सब नागौर जिले को संभालेंगे। मैंने उनको कहा था कि आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मैं कांग्रेस को हरा दूं, इसके लिए मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। उन्होंने कहा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े मिले। भाई उस चुनाव के अंदर उतर गया। चुनाव में उतरने के बाद सिर्फ मेरा सम्मान अगर इस जिले के अंदर किसी ने रखा, नंबर 1 वो खींवसर विधानसभा क्षेत्र ने रखा। कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त करा दी, 17,000 रुपये कांग्रेस को समेट दिया, और दूसरा नागौर और खींवसर ढायल, तो 30,000 वोट इस इलाके के अंदर मिले। बाकी हमारे जो नेता गंगाजल लेने वाले थे, वो 3, 4, 5 दिन बाद सारे भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जाके बैठ गए और बोले हम तो सीधा वोट दिलाएंगे बीजेपी को, सीधा बीजेपी को वोट दिलाए। फिर इन बातों में जाने से कोई मतलब नहीं। 8, 13, 3 में जब मुंडवा था, आधा इलाका खींवसर बाद में बनी। 3, 8, 13, 14, 18, फिर 19 लोकसभा, और फिर नारायण का 19 का विधानसभा का चुनाव। लगातार वोट को कम नहीं होने दिया।
इस 5 साल के अंदर तो मैं आपसे माफी भी मांगूंगा। आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मेरे से। आप लोग चाहते हैं कि हनुमान जी हर वक्त आधा घंटा घंटा में हर आदमी से बात करें। समय नहीं था मेरे पास। 2 साल कोरोना के अंदर निकल गए। मैं हर व्यक्ति से ज्यादा बात नहीं कर पाया। ना आप नाराज हो जाते थे। अकेला व्यक्ति हूं, 24 घंटे जन सुनवाई करता हूं, सरकारों से लड़ता हूं, मोदी से झगड़ा, गहलोत से झगड़ा, फिर भी खाली हाथ घर से कोई नहीं गया। अगर रोता हुआ हनुमान बेनीवाल के पास आया, वो हंसता हुआ मेरे घर से गया। ये मैंने प्रयास राजस्थान प्रदेश के अंदर किया। काजल की कोठरी के अंदर रहते हुए कोई दाग मेरे ऊपर कभी नहीं लगा। कोई नहीं कह सकता इस देश के अंदर कि हनुमान जी के पास जाओ और पार्टनरशिप रख के काम करा लो। अगर कैसा भी व्यक्ति आया, उसकी मदद की, उसे समझाया। वो जो लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नौजवानों को खराब कर रही है, उनको सोचना चाहिए। जब देश की सेना को ठेके पे दे दिया, जब मेरे छोटे भाई जो मेरे घर के सामने स्टेडियम के अंदर इस रैली दौड़ लगाते थे, सेना भर्ती रैलियों के अंदर, मैं उनके दुख दर्द देखता था। मैं रात को बाहर से आता था, बच्चे लाइन लगा के बाहर सोते थे, मैं अंदर उनके सोने की व्यवस्था करवाता था। मैंने नजदीक से उनकी पीड़ा देखी थी। मैं कहता था, बेटा क्या करना चाहते हो? बोले सेना में जाना चाहते हैं। क्या करोगे? हम शहादत देंगे, हम आतंकवादियों को मार गिराएंगे, दुश्मन के दांत खट्टे करेंगे, हम किसान के बेटे। लेकिन सेना को ठेके पे दे दिया। जब सेना को ठेके पे दे दिया, तब देश का कोई सांसद नहीं बोला। इस देश के अंदर उस अग्निपथ का विरोध किसी ने किया तो तेजा जी के भक्त हनुमान बेनीवाल ने उस अग्निपथ योजना का विरोध किया। और मेरे छोटे भाइयों को न्याय दिलाने के लिए लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ मोदी जी। और उसका परिणाम ये हुआ कि पहले अग्निपथ के अंदर 25% अग्निवीर लेने की बात थी और 75% को 4 साल बाद वापिस भेजने की बात थी। डरी मोदी सरकार ने कहा कि 50% को सेना में रख लेंगे और 50% वापिस भेजेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक हुंकार लोकसभा चुनाव से पहले अगर अपन भरेंगे दिल्ली की ओर, और विधानसभा चुनाव में अगर आपने बीजेपी को परास्त कर दिया, बीजेपी को राजस्थान से भगा दिया, तो अग्निपथ योजना भी वापस होगी। यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। जब देश में किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब का किसान कर रहा था। जब तीनों कृषि बिल आए, तब पंजाब के किसानों ने दिल्ली की सरकार को ललकारा और पंजाब के किसान जर्सी सिख, जिन्होंने मुगलों को, अंग्रेजों को उनके दांत खट्टे करवाए, गुरु गोविंद सिंह जी की फौज ने दिल्ली की ओर चढ़ाई करी। हरियाणा साथ आया, उत्तर प्रदेश साथ आया, दिल्ली साथ आया, लेकिन राजस्थान में हलचल नहीं थी। कोई राजस्थान का नेता इन कृषि बिलों के खिलाफ नहीं बोल रहा था। यूपी, हरियाणा, दिल्ली के नेताओं ने मुझे कहा, हनुमान जी आप तेजाजी महाराज के भक्त हो। 1000 साल पहले तेजाजी महाराज ने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वो वचन के पक्के थे। आपने वचन दिया था जब आरएलपी पार्टी बनाई कि किसान जवान को जरूरत होगी मैं सत्ता छोड़ के सड़क पर आ जाऊंगा। आपको हम वचन याद दिलाते हैं। भाइयों, परोसी हुई थाली, मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री बन रहा था, एक झटके में परोसी हुई थाली को ठोकर मारी और हाईवे जाम किया। और 70 दिन अगर देश में कोई सांसद सड़क पर बैठा तो उत्तर भारत से ये किसान का बेटा था जो रोते हुए किसानों के आंसू पहुंच रहा था, किसान के बेटों के आंसू पहुंच रहा था। वो कोई ईडी और सीबीआई से नहीं डरता। ईडी, सीबीआई और गहलोत की एसीबी और क्राइम ब्रांच जिसे डरा नहीं सकती।
और जो जब खड़ा हो जाता है वहां अपने आप सरकार रुक जाती है और इसकी पार्टी का झंडा कोई हाथ में ले लेता है। मजाल है सरकारों का कि सरकार वहीं रुक जाती है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा न लड़ाई लड़ी राजस्थान, लड़ना सिखाया और मदद भी करी। आज नागौर के अंदर ये BL भाटी जी जानते हैं इस बात को। मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता मेरे घर पे किसी, मेरी एक बुरी आदत है कि मैं न तो फोन रिकॉर्ड करता और न मैं वीडियो बनाता। अगर मैं वीडियो बनाता तो राजस्थान के तमाम नेता जो मेरे विरोध में बोल रहे हैं वो मेरे प्रणाम करते हुए 99% प्रणाम में ही मिलते हैं, आपको हाथ नहीं चलते। मैंने सर झुकाया आपके सामने, मेरा सर झुका वीर तेजा जी के मंदिर में, रामसा पीर के मंदिर में, किसी लोक देवता के आगे या जनता के आगे, किसी नेता के आगे हनुमान बेनीवाल ने सर नहीं झुकाया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अगर लोकसभा में बोलने से रोका और उनका ब्लड प्रेशर हाई किया, वो नागौर का सांसद था, वो आपका भाई था जिसको चुन के आपने भेजा जब किसान कौम की देश के अंदर रखवाली की। विधानसभा के अंदर जब विधायक था, जब किसान के बेटों के सीने पे अपराधी नेता और वसुंधरा की निरंकुश सरकार हमारे बच्चों को मार रही थी, उस वक्त कहां चले गए थे सूरमा? जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, 2-5 हार्डकोर अपराधियों को साथ लेके हनुमान से लड़ने चले हैं, पता ही नहीं लगेगा कहां आए थे कहां चले गए। इस बात पर ये जो लाखों की तादाद है इस बात की ओर इंगित कर रही है कि राजस्थान बदलाव के पथ पे है। इस बार आजाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वीर तेजा जी के भक्त और बाबा साहब के भक्तों ने, सर छोटूराम जी और डॉक्टर भीमराव जी ने जो परिकल्पना करती इस देश के अंदर, उस परिकल्पना को पूरा करने का वक्त आ गया है। अगर दिल्ली पर राज करना चाहते हो तो आजाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक गठबंधन आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी से लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक लेके जाएगा। इस और विचार हम लोगों को करना चाहिए। भाइयों, ये आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है। मैं देखता हूं नेताओं को किस तरह चढ़ते हैं, 10-10 बार रोटी खा जाते हैं, 15-15 ड्राई फ्रूट करते रहते हैं, पार्टियां करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। एक व्यक्ति, अभी आप मानोगे नहीं, मैं अभी सुबह से खाना नहीं खा के आया। ये ऊर्जा किसकी है? ये आपकी ऊर्जा। ये ऊर्जा किसकी है? वीर तेजा जी महाराज मुझे भेजा इसलिए कि मैं तैयार करूं, नेता तैयार करूं। ये फैक्ट्री है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, नए नेता तैयार। आप देखिए मंच पे ज्यादातर कौन दिखेंगे आपको? किसान के बेटे, दलित, हमारे सत्ताराम जी देवासी समाज से। कौन घूम रहे हेलीकॉप्टर में? बताओ मुझे। जिनके हाथ में राज था, हेलीकॉप्टर छोड़ो, कभी सर्किट हाउस में चाय नहीं पिलाई किसी को बिठा दे बना। ये तो मैं ही हूं कि सर्किट हाउस का जो 1 नंबर कमरा था उसको 1.5 साल तक मैंने अपने पास रखा और खाना भी मेरे साथ खाते थे, चाय भी पीते थे और एयर कंडीशन चला के आराम भी करते थे सर्किट हाउस। ये मैंने ही करवाया साहब। मैंने जोत जगाई, जोत संघर्ष की। ये वही इलाके हैं, एक हेड कांस्टेबल आता था, नेता ज्ञापन देते थे। ये वही राजस्थान है तो एक थानेदार के डंडे से भीड़ पीछे हट जाती थी। यहां जब चाहे डीजी को बुलाया, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, सरकार के मंत्रियों को बुलाया और जनता की जीत कराई। जिस आंदोलन के अंदर कूदा उस आंदोलन में किसान, जवान और दलित अल्पसंख्यक की जीत अगर किसी ने कराई वो आरएलपी पार्टी और आपके भाई ने हमेशा जीत कराई, कभी पीछे नहीं हटा। और चुनौतियां भी बड़ी बड़ी ली, छोटी चुनौतियां नहीं ली। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का तो राज था, 60 साल कांग्रेस ने राज किया,
भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। मेरे पिताजी तो विधायक थे और विधायक थे, आपके बीच थे। जब इन लोगों की इच्छा होती थी उनको हरवा देते थे 5-4 हजार वोट आसपास डलवा के, लेकिन उन्होंने इनको छोड़ा नहीं। जिनके साथ रहे अंतिम दम तक साथ दिया। अगर ये सोच 60 साल पहले आ जाती, मैं तो 2008 के अंदर आया था, 9 में कुछ किया, जो कोने में थे उनको लेके आया। और ये जो गया चुनाव था विधानसभा का, इसमें भी आपको पता है कि मैंने किस किस व्यक्ति की कहां मदद की। मैं कोई पढ़ नहीं रहा हूं कि उसकी मदद ऐसे की, उसकी ऐसी मदद की, कर दी। लेकिन इस बार 2023 का जो चुनाव है, मेरी जवानी के जो 20-25 साल मैंने समर्पित किए किसान कौम को, अब वो समय आ गया। लोकतंत्र के अंदर सर गिने जाते हैं। आज आप इतनी संख्या के अंदर ये पधारे हो, पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। हनुमान जी की नामांकन सभा, क्या इतना बड़ा आशीर्वाद मिला कि उनसे तो जीत ही रहे। लग रहा पूरे नागौर में तूफान आ गया और राजस्थान में सुनामी आएगी 25 तारीख को, कि 4 तारीख को तेजा जी की धरती से नागौर के जवान और किसानों ने संदेश दे दिया। भाइयों, अब वक्त आ गया, हमें विधानसभा के अंदर हमारे विधायक जिता के भेजने। टिकटें जारी हो रही है, हर जाति ये चाहती है कि मेरा ही विधायक बने। एक जाति के विधायक नहीं बन सकते, सारी जातियां जब साथ मिलती है तब विधायक बनते हैं, और सारी जातियां साथ मिलती है तब पार्टी बनती है, और सारी जातियां साथ मिलकर उस पार्टी के विधायक ज्यादा चुनती है तो पार्टी सत्ता के अंदर आती। इसलिए कई व्यक्तियों के टिकट भी कटे। मुझे दुख है, मेरे जैसा व्यक्ति कहां मिलेगा कि मैं टिकट काटता नहीं हूं, टिकट देता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाके, चुनाव लड़ाता हूं, तैयार करता हूं। लेकिन दुर्भाग्य से देखो, कई लोग मेरे पास आते हैं। एक आदमी तो मुझे कह ही दिया अब की बार कि साहब क्या फर्क पड़ रहा है, कैसे, कि आप टिकट दे दो 40,000 वोट लूंगा, फिर बोले फिर दूसरी पार्टी मुझे ज्वाइन करा देगी 40,000 लेते, मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, आपके साथ रहकर पॉपुलर हो जाऊंगा, तो फिर मेरी सेटिंग कर लो कहीं जाके। ये सही बात है। धरती पे अलग अलग तरह की सोच के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरी पाठशाला में पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति, अगर मेरे से ट्रेनिंग ले हुआ कोई व्यक्ति अगर कहीं जाके कामयाब होता है, मैं उसको शुभकामनाएं देता हूं, कामयाब हो क्या हो। लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो, कामयाब होकर नहीं आए और मेरे ही बड़ी दिक्कत कर रहे आने वाले समय के अंदर। लोग कहते कल परसों यहां घूम रहा था, क्या स्थिति होगी बताओ आप। ये स्थिति भी नहीं होनी। तो मैं आपको यही संदेश देना चाहूंगा कि हमें इस बार इस खींवसर क्षेत्र को आसपास के इलाके में भी फैलना होगा। गोपालगढ़, लोहावट, सतनाम जी आए लोहावट से, सतनाम जी लोहावट से उम्मीदवार है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सतनाम जी विश्नोई। बड़ी दिक्कत थी मेरे सामने। एक तरफ भागीरथ बेनीवाल थे, तो 20 साल से भाई की तरह जुड़े हुए थे मेरे साथ। दूसरी तरफ सतनाम जी थे, मुझे पता था एक नाराज होगा, मैंने कहा होगा तो देखेंगे। लोगों की इच्छा थी कि अब के सतनाम जी को करो। मैंने बागरी जी को कहा, बागरी जी मेरी बात रखो, इस बार हो सकता है कि आपके भाग्य में इससे ही बड़ा कोई पद लिखा हो। इतना तो मेरे पे विश्वास रखते हो, आप रख सकते हो कि अगर मेरा कहना किसी ने माना तो दुगनी ताकत से उस व्यक्ति की मैंने मदद की। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं इस व्यवस्था को बदलने के लिए लड़ रहा हूं। सत्यनारायण जी की मदद भी सब लोगों को करनी है। हमारे बीएल भाटी जी, बीएल भाटी जी खड़े हो, बीएल भाटी जी जो हमेशा मेघवाल समाज के साथ साथ दलित, किसान, शोषित की बात करते रहे।
और इस सिस्टम के अंदर इन्होंने हर परिस्थिति को देखा। जाहिल के लोगों की डिमांड थी। अनिल मेरा छोटा भाई है, मैं उसे विधानसभा में भिजवाना चाहता था। अलग अलग तरह की बात कर रहे थे लोग कि साहब अब क्या कुछ न कुछ करो। मेघवालों के अंदर भी बताते हैं, इतना मुझे जानकारी, 2 तरह के मेघवाल होते हैं बताया था। एक तो होते हैं जाटा मेघवाल, एक कौन सा होता है बच्ची मेघवाल। तो कहा कि वो जाटा मेघवाल लाओ जो ज्यादा साथ रहते हैं अपने। तो मुझे तो राजस्थान में मैंने नजर दौड़ाई तो अनिल तो था ही। अब अनिल साहब खुद ही कहते साहब अनिल चुस्त है, चुस्त लाओ। तो भाटी जी चुस्त, मुझे तो राजस्थान में दिखा नहीं कोई। ये सबसे ज्यादा चुस्त है, घूमेंगे। और इतनी गारंटी मैं देता हूं कि बीएल पाटिल जी को आपने जिता दिया, साथ तो मेरे हैं, आप चिंता क्यों कर रहे हो। ये आदमी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की किसी तरह की बात में कमी नहीं रहने देगा। इतनी मैं गारंटी इस व्यक्ति की लेता हूं, मैं इनका गारंटर हूं। मैंने ये भी इनको कहा था कि भाटी जी बोले साहब मेघवाल समाज और ये वोट तो मैं ले लूंगा कि और गड़बड़ नहीं जो। मैं कि और गड़बड़ की कोने में वोट देने जाएंगे ना तो उस मशीन के अंदर हनुमान बेनीवाल दिखेगा, किसान को हनुमान है अंदर। वोट कुछ लोग जाहिल में कांग्रेस पार्टी से बहुत डर गए। इतना डर गए कांग्रेस से कि मैं टिकट बांट रहा था उधर, एक डीजे बता, मैं टिकट बांट रहा था उधर। बेटा नहीं इसको थोड़े आसपास के लोग समझदार बनो भाई, है ना। मैं जब टिकट बांट रहा था तो मेरे जो निजी आदमी है जाहिल के अंदर, जो 20-20 साल से मेरे साथ रह रहे हैं, वो कह रहे साहब हमें तो कांग्रेस को हराना है। तो मैंने कहा भाई जीताना किसको है साहब, कांग्रेस जीत जाएगी। तो मैंने कहा इतने डर गए क्या कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस जीत जाएगी से हम लोग बीजेपी की तरफ चले जाओगे। हमने निर्णय कर लिया, तुम भगवान हो गए तो निर्णय कर लिया, तुम्हारे निर्णय चलेंगे क्या। निर्णय जनता करती है। कोई ये कह दे कि मेरी जेब में 5,000 वोट है क्या किसी की जेब में 5,000, बताओ मुझे। कई बार तो मैं आगे पीछे देखता हूं, मुझे लग रहा है मेरे पास भी वोट है कि नहीं, अकेला ही दिखता। जब तुम लोग नाराज हो जाते थोड़ी देर के लिए, फिर वापस इकट्ठे करता हूं, जोश बढ़ता है। कह रहे साहब हमने तय कर लिया 5 लोगों ने। अच्छा तुमने तय कर लिया, तुम्हारे भाई आ जाएंगे सामने वाले, वो तय करे तैयारी बैठे। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं, मैं तय नहीं करता। खुद की कमजोरी छिपाने के लिए बोले साहब, फिर बोले साहब राज आएगा ना तो मजे लेंगे। कभी मजे नहीं ले सकते राज के। तुम्हें मजे कौन देगा, बड़े बड़े लोगों को राज के मजे दिए किसी ने। तुम तो मजे सिर्फ मेरे पास ही ले सकते हो। अगर मुझे छोड़ के चले गए तो रास्ता भटक जाओगे, और भटका हुआ रास्ता वापस आने में बहुत टाइम लगता है। तो जाहिल के मैं उन भाइयों को भी आग्रह करूं कि कांग्रेस से डर के उस भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं थामे जो किसान विरोधी है, जो सामंती सोच की पार्टी है। वो कभी आपकी पार्टी नहीं हो सकती, इस बात को याद रखें। जाहिल गीतों में गाया जाता है, जाहिल का मायरा गाया जाता है, लेकिन उन 10, 15, 25 लोगों को अगर देखेंगे तो ऐसा सोचना पड़ेगा कि एक बार इतिहास को वापस पढ़े, क्या स्थिति थी। ऐसे लोगों से वीरता नहीं आती। वीरता जब होती है जब रण बेरी बजती है। तब जाहिल के लोगों को एक ही चीज याद रखनी चाहिए कि हनुमान जी की पार्टी को सत्ता में लाना है। 50,000 आरोपी के वोट थे, उन 50,000 के 80,000 कैसे हो, ये जाहिल के लोगों को ध्यान रखना चाहिए। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बता दूं आपको कि उससे जितनी मजबूती तो राजस्थान में किसी इलाके में नहीं है। गोपालगढ़ मेड़ता के अंदर पिछली बार 2 विधायक दिए थे जीता के, जाहिल में भी मजबूती थी। लेकिन इस बार कुछ लोग षड्यंत्र करते 5, 7, 10 लोगों को भ्रामक प्रचार करके बोले हम वसुंधरा साहब को सीधा मिला देंगे। जब वसुंधरा खुद की नहीं चल रही है उससे मिलकर खराब क्यों रहो बिना बात के। मिलना तो मेरे से अल्टीमेटली, आना मेरे पास ही है। सरकार कोई सी भी बने, तुम्हें पता क्या होना, जानते हो ना सारी बातें। और अब बात तय है कि सरकार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी
और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन की राजस्थान के अंदर बनेगी। जब आज और कल की सूचियां आप देखोगे और इतने चेहरे देखिए, कांग्रेस बीजेपी कह रही थी कि हम 3 महीने पहले सूची जारी कर देंगे। कहा था ना, कितना दिन बचा फार्म ने? 1 दिन। रोक दिया सूचियों को, क्या नहीं सूची जारी करा, हनुमान जी का जाता रहे कैंडिडेट, रोक दिया सारा। भाई मेरे ले जा रहे हो तो मैं भी तो लाऊंगा, मेरा आदमी ले जा रहा हूं, मैं नहीं लाऊंगा क्या बात? और मैं अच्छे लोगों को लाऊंगा। अगर कोई भ्रष्टाचार में जेल गया, नहीं लाऊंगा। एक आदमी आना चाहता है एमएलए बन जाए, मैं नहीं लाऊंगा उसको। रोज ये मीडिया वाले कहेंगे तो भ्रष्टाचारी था, भ्रष्टाचारी था, कैसे लाऊं उसको बताओ? किसी ने कोई डकैती कर ली, कोई नशे के कारोबार में पकड़ा गया कहीं, तो ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं लेके आऊंगा जो आरोपी है, क्रिमिनल मेंटेलिटी के। और अगर किसान है और उसका सम्मान नहीं हुआ, कोई मेघवाल है, कोई मुसलमान है, जाट, गुजर, मीणा, यादव, राजपूत समाज से भी कई लोग मेरे संपर्क के अंदर, ब्राह्मण समाज से भी, अगर उनका सम्मान कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रही है और टिकटें बेच रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। मुझे कल एक नौजवान कह रहा था बीजेपी का, बोले साहब बहुत बुरा हो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले पैसे जमा करा दिए थे। मैंने कहा किस चीज के पैसे जमा कराए? बोले 3-3 करोड़ पहले लिए थे। बोले आप सारे दे दो, 2.5 तो वापिस आ गए और 50 की हाँ भरी तीसरे आदमी। सही कह रहा हूं मैं आपको कि भाई पहले पैसे जमा कराओ। और एक पार्टी ऐसी है जिसने चंदे की रसीद नहीं काटी आज तक। अचंभित हो जाओगे आप लोग कि फिर आप क्या कर रहे हो? आप पूछोगे कुछ नहीं कर रहा हूं, गाड़ियां तेल गलाओ, चाल जे नहीं, गाड़ियां बंद रहे और क्या करा, देख लो आप सामने ही सारी बात। तभी तो हेलीकॉप्टर का जुगाड़ नहीं हुआ। आज आया, ये भी 3 घंटे लेट लेके आए, जैसे ही मिलेंगे हमारे को। जानते हो डबल इंजन का हेलीकॉप्टर कहां से आएगा हमारे पास? तो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने सारे हेलीकॉप्टर बुक कर लिए पहले ही, लेकिन जैसे भी आएंगे उससे काम चलाएंगे। ये जो मैं बातें कह रहा हूं, ये ऑन रिकॉर्डेड बातें हैं। अगर मैं चाहूं तो आपसे हाथ जोड़ कर अपील करूं कि मुझे चंदा दो, पार्टी चंदा दे दोगे, मुझे पता है, लेकिन नहीं कर रहा हूं मैं। लोग कह देंगे तो भीख मांगता घूम रहा है, ये भी नहीं सुनना चाहता मैं। मुझे ये भी कह लो, तहबीज की लड़ाई जैसे भी लड़ लूंगा। किसी सेठ और किसी उद्योगपति की गोदी में नहीं बैठूंगा जाके, ये भी आप पता कर लेना। अगर कोई आपको कह दे कि हनुमान जी की पार्टी को हमने फंडिंग की, तो मेरे पास पकड़ के ले आना या मुझे टेलीफोन कर देना, उसका उत्तर मैं दे दूंगा। यहां जो लोग अपने आप को कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में हमारा सम्मान नहीं हुआ, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। आप देख रहे हो ईडी कैसे आ रही है राजस्थान के अंदर। ईडी आ रही है राजस्थान के अंदर, सीबीआई आ रही है, और बीजेपी जो ज्वाइन करता है उसकी ईडी आनी बंद हो जाती है दूसरे दिन। जिस तरह ड्राई क्लीन करने के बाद कपड़ा साफ हो जाता है, भाजपा ज्वाइन करने के बाद वो साफ सुथरा हो जाता है। ईडी सीबीआई क्लीन चिट, बीजेपी ज्वाइन करो। और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करो, मुकदमों में एफआईआर लग जाएगी। तो भाइयों, ये जो खेल है ये आप अच्छी तरीके से खेल का आप दुर्भाग्य से देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें, किस तरह की बात करना, और धरातल पे कुछ भी नहीं। अभी नागौर की सीट को लेकर बड़े उत्साहित तो आप लोग हैं ना। चिंता मत करो, आप सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ठीक होगा कि सोचा भी नहीं होगा आपने कभी। तैयार रहो। भूल से भी भाजपा का दामन नहीं थामना, किसी को इस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि भाजपा का अगर उम्मीदवार जीत के गया तो वो उनकी झोली में जाके बैठेगा जो किसानों की चटनी बनाता है हमेशा। इस चीज का भी ध्यान रखें। भाजपा को तो हराना ही है, ये प्रण कर लो। बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है। और कांग्रेस पार्टी को इस 5 साल में आपने देखा होगा, मैं 98 से 3 गहलोत की सरकार मैंने देखी, 8 से 13 देखी, लेकिन 18 से 23 की जो सरकार है, हर पेपर लीक हुआ, बजरी माफिया का आतंक,
दलितों के साथ अत्याचार, दलित युवतियों के हमारे वीडियो वायरल, जिसमें मेरे ऊपर भी एक मुकदमा हुआ, 200 रेलवे स्टेशन पर चालान हुआ, उसके अंदर किसानों पर अत्याचार, किसान कर्ज माफी, नौजवान आत्महत्या, जातीय जेल, और भारतीय जनता पार्टी विपक्षी भूमिका नहीं निभा पाई। मुख्यमंत्री के करीबी, चाहे मेघ जोशी हो, चाहे नामा, बेगू, हिंडोन, बाड़ी, यहां के विधायक मंत्री, जिस तरह के नाम आए गंभीर अपराधों के अंदर, और मुख्यमंत्री जी ने उनको बचाने का प्रयास किया, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही थी। जब बीजेपी सदन के अंदर कांग्रेस से हाथ मिला के बैठी हुई थी, उस वक्त अगर राजस्थान के किसान जवान और आम आदमी की आवाज को विधानसभा में कोई उठा रहा था, तो आरएलपी के तीनों विधायक इस प्रदेश को बचाने का काम कर रहे थे। वो सड़क पर लड़ रहे थे, सदन में लड़ रहे थे, वो पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें कम कराने की बात कर रहे थे, वो राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात कर रहे थे, वो राजस्थान के अंदर ईस्टर्न कैनाल, ईआरसीपी, राष्ट्रीय सिंचाई राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि हमारे सपनों का राजस्थान हो, न टोल लिया जाए, न किसान से बिजली के बिल वसूले जाए, न बिजली के थाने हो, आम आदमी का सम्मान हो, कर्ज मुक्त किसान हो, और डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो। इस नारे के साथ इस प्रदेश में कोई चला और माफिया राज को खत्म करने का प्रयास किसी ने किया, तो आरएलपी के योद्धाओं ने, आरएलपी के जवानों ने जहां भी चले अन्याय हुआ वहां बैठे और उस व्यक्ति को न्याय दिलाया। हर वर्ग, हर जाति को न्याय दिलाया। इसलिए हर वर्ग और जाति के लोग आज इस मंच पे बैठे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा कि खींवसर के मेरे तमाम, नागौर के मेरे तमाम उन जितने भी जनप्रति, सरपंचगण, खरनाल से लेकर हमारी टीम पूरी, वीर तेजा जी महाराज की टीम सारी, प्रधान जी, रूपाराम जी बोबिया, थोड़ा आगे बैठो। प्रधान जी मेरे पिताजी के पुराने साथी हैं, सीताराम जी नायक और सीताराम जी देवासी। मैं इनको इस बार चाहता हूं कि स्टार प्रचार के रूप में रहें, क्योंकि सीताराम जी का मन अभी रात को बता देगा, इनका चुनाव लड़ने का मन, लड़ा दूंगा चुनाव, तैयार है इनके लिए, 4-5 सीट तैयार है। कल सीताराम जी की सिफारिश पे पीली बंगा से मैंने एक नाइक समाज के कैंडिडेट को उतारा था, बाबरी समाज से भी मेड़ता से लड़ रहे, मेघवाल समाज के भी उम्मीदवार उतारे, प्रजापत समाज को भी लूणी के अंदर मौका दिया। तमाम समाजों को, जो आप सूची पढ़ोगे आरएलपी की, उसमें आपको लगेगा जो भी टिकट मांग रहा है, प्रयास कर रहा है, रावत समाज, तमाम समाज, आप देखेंगे आज और कल जो सूची आएगी उसमें निश्चित रूप से आपको सर्व समाज दिखाई देगा। आपको लगेगा कि नए राजस्थान के निर्माण वाली पार्टी है। और मुझे धन्यवाद इस बात का दो कि लंबी लड़ाई के बाद पहली बार देश में बात चली कि राजस्थान अब वो प्रांत नहीं रहा जहां थर्ड फ्रंट नहीं हो सकता। अब राजस्थान के अंदर भी तीसरे विकल्प की परिकल्पना की जा सकती है। अब राजस्थान की किसानों की ओर क्षेत्रीय पार्टी सत्ता की ओर बढ़ रही है, उसे सत्ता की ओर बढ़ते उसके कदम को रोका नहीं जा सकता। ये अगर काम किया आपके भाई ने किया, जिसने न रातों को नींद ली, न दिन को चैन आराम, आप देखोगे। मैं धन्यवाद दूंगा खींवसर के विधायक छोटे भाई नारायण बेनीवाल, जिसने 5 साल कभी किसी तरह की शिकायत मेरे पास नहीं आने दी। सारे लोग ये जरूर कहते थे कि साहब थोड़ा मजो कम आवे हैं, ए लड़े को नहीं थे, लड़ लो मत, तो लड़ाई वाला आदमी ठीक है, वो तो मैं ही हूं। हाँ, मतलब ऐसा है, खींवसर की जनता बनी है मेरे लिए और मैं बनाऊं आपके लिए। थे बेगा बेगा रिसा जो और मैं ही रिसाऊं, पाचो राजी हो जाऊं, थे राजी हो जाओ। 5 साल में छोटी मोटी कोई बात होगी वे 5 साल में अगर क्या कि आप तो जानते हो कि परेशान आदमी जब वो व्यवस्था को ठीक करना चाहता है, उसे लगता है कि उसके आसपास की टीम काम थोड़ा सुस्त कर रही है, तो उसे गुस्सा आ जाता है। मेरे पास तो हर व्यक्ति काम लेके ही आता है। रैलियों में आप
संख्या लेके आते हो। कई बार मैं परेशान हो जाता हूं, बड़े भाई के नाते अगर छोटे भाई को कह दिया कुछ तो घर में भाई और पिताजी भी डांट देते हैं। बुजुर्गों का तो सम्मान हमेशा मैंने किया, लेकिन कम समय दिया, ये आपकी शिकायत रहती है। समय तो कम नहीं दिया रहा, तो इधर ही हूं आसपास। और ज्यादातर खींचर वाला बाहर जाता हूं तो गाड़ी घोड़े लेकर 100 गाड़ी तो साथ ही चलती है, मेरे साथ ही रहते और टाइम आप लोग। लेकिन फिर भी चूंकि आज मैं राजस्थान के अंदर जहां खड़ा हूं, उसमें खींचर विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी भूमिका, आपका ऋण है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर। और 43 साल से मुंडवा, खींचर और पूरे जिले ने जो ऋण मेरे ऊपर उपकार किया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लोग वोट लेकर चले जाते हैं, जनता को बेच देते हैं। मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, लड़के नए राजस्थान के निर्माण का सपना सोच रहा हूं। मैं चाहता हूं इस जिले के अंदर जिस नहर को रोका गया 60 साल पहले, जिस शिक्षा को रोका गया, खींचर विधानसभा क्षेत्र राजस्थान का पहला विधानसभा क्षेत्र है जहां 6 नए कॉलेज खुलवा दिए, गांव गांव में कॉलेज खुलवा दिए। उस कुचेरा गांव के अंदर जहां से राजनीति चलती थी उसमें भी कॉलेज खुला के और अंदर सीसी रोड बना के संदेश दिया, अब मैं आ गया हूं, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वोट कम मिले या ज्यादा, हनुमान बेनीवाल के इलाके के अंदर कोई व्यक्ति आए तब वो ये बोले कि वाह क्या विधानसभा क्षेत्र है, मजा आ गया, विकास ही विकास है, ये मेरा भी नाम होगा और आपका भी नाम होगा। मैं इस सोच का व्यक्ति नहीं हूं कि ट्रेन आएगी तो चोर आ जाएंगे, बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, पढ़ोगे तो लड़कियां भाग जाएगी। इस सोच का अनुमान नहीं है। ये तभी तो आप देखिए कि सारे हमारे बच्चे आज देश के विभिन्न जगह इस शिक्षा के साथ साथ खेल, शिक्षा, रोजगार, हर जगह नाम रोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने जो वादे किए उनको पूरा करने का प्रयास किया। खींचर में सड़कों का जाल बिछा, कुछ सड़कें चालू हुई और नागौर शहर में शायद राजस्थान के अंदर ये पहला शहर होगा जहां का सांसद मंत्री नहीं सरकार के अंदर, लेकिन बल्लभ चौराहे से लेकर मानासर, उस बीकानेर पुलिया से लेकर घोगलाव, अट्यासन से लेकर वापस रोड आएगी आपकी बल्लभ चौराहे, इस बाईपास चिमरानी वाले से लेकर वापस 4 लेन सारी, ये पुराने बाईपास से लेकर मंडी, हाईटेक स्मार्ट सिटी नागौर बनने जा रहा है। मोदी से लड़ाई है, काम करवा रहा हूं। गहलोत से लड़ाई है, काम करवा रहा हूं। किसी को ये नहीं कहता कि मेरी चलती नहीं, मैं काम नहीं कराऊंगा। मैं कहता हूं कागज दे दो, काम हो जाएगा। और एक दिन मैंने कागज तोले तो 15 किलो कागज हुए, 15 किलो कागज आ गए थे। प्रयास कर रहा हूं, बिल्कुल ही काम नहीं करूंगा। थे खुद ही कहते हो कि कागज नाल दे ले यार, मशीन है। एक नेता के मैंने देखा, मैंने कहा नेताजी इतने कागज इकट्ठे करो, इनको संभालते कैसे हो? बोला आप अंदर चलो। अंदर देखा तो मशीन के अंदर बोले सबूत ही नहीं छोड़ता पीछे। कहते थे लिख के दे दिया अगले को। एक हमारी जिले की नेता कल भाषण दे के गई, अपनी बहन है वो, तो उनको कहा कि हनुमान तो शादियां अटेंड बहुत करता है, शुरू की बात है, वो तो 40-35 शादी अटेंड कर ली। बोले मैंने 45 कर ली। बोले आपने 45 तो कोई कर ही नहीं सकता, 15-15 मिनट लगाओ तो भी कितने घंटे हो जाते हैं, तो आपने 45 कैसे की नेताजी? वो बोली कि मेरे पास जो 45 कार्ड आए थे मैं सिराने रख के सो गई उनको, तो अपना 45 अटेंड हो गए। तो भाई ऐसे लोग भी हैं आपके सामने, इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। कौन वक्त पे आपके बीच आएगा? मैंने एक धरना प्रदर्शन देते हुए नहीं देखा 60 साल में, मुझे कोई याद ही नहीं कि मैंने इतिहास उठाया। मैंने कहा देखो विधानसभा के अंदर कितनी बार कुर्सी फेंकी, तो बिल्डिंग होती कुर्सी उठती नहीं अंदर। तो लोकसभा में कुर्सी ना, सस्पेंड मैं ही हुआ हूं 5 बार। राजस्थान में रिकॉर्ड मेरे नाम ही है कि 5 बार निलंबित हुआ राजस्थान की विधानसभा से, बीजेपी से, विश्वविद्यालय से, कॉलेज से, सब जगह निलंबित किस लिए हुआ? आपके लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो सरकार तैयार है। दिल्ली की मिनिस्ट्री छोड़ी, यहाँ की छोड़ी, लोगों को पता नहीं मंत्री कितना बड़ा लगता है। मेरे साथ रहने वाला मेरे से परेशान है सारे लोग। मेघ सिंह जी, भंवर जी ये कहते थे मंत्री कद बनो, मैं तो बूढ़ा हो गया, बात तो सही है। और सरकार में आए तो के
पार्टी सब लोगों ने पड़े सरकार में आऊं, कोशिश तो ये कर ही रहा हूं कि सरकार में आए। योग संयोग ऐसा बैठता है कि लास्ट में लगता है कोई लड़ने वाला ही नहीं, कौन लड़ेगा, मैं लड़ूंगा, फिर 5 साल निकल जाते हैं। लेकिन इतना आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बार टूटी फूटी सरकार ऐसे चल रही हो राजस्थान, आप सरकार के अंदर आ रहे हो, ये तय है। और तेलाजी महाराज की कृपा रही और थोड़ी सी हिम्मत आपने रखी तो निश्चित रूप से इस बार सत्ता की चाबी आपके हाथ में होगी और आपके हाथ में सत्ता की चाबी होगी। फिर कहने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर तो सत्ता आप ही होंगे। मैं तो कभी कभार, जो लोग मुझे दूर से नहीं जानते वो जरूर कहते हैं कि हनुमान जी कैसे व्यक्ति हैं, जो मेरे साथ 2 दिन बैठ जाता है, बात करता है, उसको लगता है कि अगर आम आदमी की फीलिंग आती है, जिसमें भाई की फीलिंग आती है, जिसमें अपने परिवार की फीलिंग आती है, वो तो हनुमान बेनीवाल है, जिसकी कतनी और करनी के अंदर अंतर नहीं। अपने आदमी के लिए वो लड़ता है और जब लड़ाई होती है वो आगे हो जाता है। मेरा कोई भी गोली मेरा सीना चीर के जाएगी, मेरे भाई का और मेरे लोगों पर आंच नहीं आनी चाहिए। ऐसा नेता राजस्थान के अंदर कोई मिलेगा तो कहने की आवश्यकता नहीं, वो आपके सामने। वैसे कई लोग मुझे कह रहे हैं कि 2 जगह से चुनाव लड़ लो, 1 जगह का तो फार्म भर दिया मैं, ज्यादा कहेंगे तो रात को सोचूंगा एक आध जगह और मन बना सकता हूं, कोई पता नहीं, मेरा हो सकता है। मैं जहां भी जाऊंगा ये तो तय है। मैंने जैसे ही घोषणा की मैं उधर आ रहा हूं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के ब्लड प्रेशर हाई हो जाएंगे, दोनों पार्टियों के। लेकिन अभी बोल नहीं रहा हूं, लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, विचार कर रहा हूं। आज की रात विचार करूंगा, कागज पांडे तो तैयार करूंगा ही करूंगा, क्या पता लड़ना पड़ जाए। हेलीकॉप्टर का भी भरोसा नहीं, ये खराब हो जाए, दूर रहूं फिर तो मैं नजदीकी देखूंगा इलाका, 3-4 घंटे में पहुंच जाऊं, ऐसी जगह रहूंगा कल रात। तो मेरा फार्म डाल दूं, जाए फार्म डाल दूंगा तो डालना ही पड़ेगा। इनको पूछ लूंगा पहले खेम सरवाना, अगर ये कहने का ठीक फिरता रहो कि लगे रहो, क्यों आप इनका भी मन नहीं लगे, लगे रहो। हम राजस्थान, आपके राजस्थान में घूमना है और राजस्थान के लोग कहते साहब हम खेमसर में देख के आना चाहते हैं कि खेमसर कहीं कर दियो इसो, वो चाहते हैं। उनको पता है कि यहाँ के लोग बड़े मजबूत है, जिन्होंने एक किसान के बेटे को विपरीत परिस्थितियों के अंदर, मुझे याद है 2001 के अंदर जब कत्ल के झूठे केस के अंदर जो लोग आज कह रहे हैं कि हमने हनुमान जी को बचाया, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, सबके नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि हो सकता है कि एक आध की मुझे कहीं मदद करनी पड़ जाए कहीं न कहीं आने वाले दिनों में, 1-2 दिनों का। लेकिन जो व्यक्ति सबसे ज्यादा भाषण दे रहा है, सबसे ज्यादा 302 में फंसाने के लिए उतने ही प्रयास किया, एफआईआर खुद ही अपने घर पे बैठ के लिखवाई थी उस आदमी ने, आपको जाना है, मैंने कभी नहीं कहा। चलता रहता है, वक्त है, बुरा वक्त था, चला गया, लेकिन यहां के लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन दुख के दिनों के अंदर आपने मुझे मजबूती दी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उन दुख के दिनों के अंदर जो व्यक्ति मेरे साथ था वो कितना ही खिलाफ हो जाए, उस व्यक्ति का नुकसान मैं नहीं करूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चाहे वो मेरे खिलाफ कितना ही घूम ले, कुछ मेरी आदतें भी है, ऐसे नहीं हर कोई कहता हनुमान जी खिलाफ चले जाओ, हनुमान जी ऐसे कर देते वैसे कर देते, अरे मैं थोड़ी कर देता वैसे। कानून का कोई उल्लंघन करेगा, कानून अपना काम करता है। मुझे भी सजा हुई थी 2 साल की, मैं भी जेलों के अंदर रहा था, बरी हो गया, आपका आशीर्वाद से बाहर निकल गया, परिवार खो दिया, लेकिन कभी आपको ही नहीं कहा, सबका आंसू पहुंचता हूं। इस देश प्रदेश के अंदर एनएम सिंह जी आगरा से आते हैं, अगर उत्तर प्रदेश का कोई किसान मेरे पास आ गया, हरियाणा का कोई व्यक्ति आ गया, साहब मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, सामने वाले बहुत बड़े गुंडे बदमाश है, मैंने कहा बैठ जा, लगा क्या बात है भाई, क्या तकलीफ है, बोले कुछ नहीं साहब, बैठा के राजीनामा करा दो। मैं कर रहा हूं ना प्रयास आपके लिए, मैं सबके आंसू पहुंच रहा हूं, लेकिन आप ये बताओ, जब मैं तकलीफ में हूं, मेरे दुख दर्द आपको नहीं बताता, मेरे दुख दर्द वीर तेजाजी महाराज और ऊपर वाला मिटाता है, तब मैं आपको दुख में नहीं डालता। आपको अगर कहूंगा तो आप कमजोर पड़ जाओगे, मैं आपको कमजोर नहीं देखना चाहता। मैं मेरी जो पीड़ाएं हैं वो पीड़ाएं मेरे पास रखता हूं, और आपकी पीड़ाएं उनकी माला पहन के घूम रहा हूं प्रदेश देश के अंदर कि मेरे भाइयों को मजबूती दूं, उनको सत्ता का सुख मिले। मुझे तो मिला हुआ सत्ता का सुख,
MP, MLA, मंत्री, प्रधानमंत्री, जहां मोदी बैठता वहीं मैं बैठता हूं। लोकसभा में साथ ही बैठते, 20 मीटर दूर बैठते हैं। CM जहां बैठता है, बैठे हैं वहां पे। अब तो आपने सांसद बना दिया, पिताजी को विधायक, छोटे भाई को विधायक, इतना कुछ दे दिया और इतना बड़ा नाम दे दिया राजस्थान के अंदर कि नाम मिटेगा नहीं। अब राजस्थान के अंदर इतना बड़ा नाम आपने दिया। लोग नाम के लिए तो सब कुछ करते हैं, नाम आपने दे दिया। लेकिन मैं चाहता हूं इस नाम को और आगे बढ़ाते हुए, इस नाम के अंदर किसान, जहां हनुमान का नाम आए, इस देश के अंदर लगना चाहिए कि किसान कौम का रखवाला खड़ा है। हनुमान किसान, हनुमान जवान, शोषित पीड़ित दलित की आवाज हनुमान, अल्पसंख्यक की आवाज हनुमान, वो नजर आना चाहिए। यही प्रयास मैं कर रहा हूं कि आप सबको एक धागे में, सबको एक साथ पिरो के मैं नए राजस्थान का निर्माण चाहता हूं। आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस बार बहुत तेजी से आप सत्ता के सिंहासन की ओर बढ़ रहे हो। सत्ता नजदीक है, खींवसर का तो ध्यान रखना ही है, लेकिन नागौर का ध्यान भी रखना है। आज और कल के अंदर नागौर में बड़े परिवर्तन होंगे, कई उम्मीदवार घोषित होंगे, कई आएंगे। आपको एक ही चीज याद रखनी है कि हमारी पार्टी को कैसे हम जिताएं। हमारी पार्टी सत्ता में जब आएगी जब हम चुनाव जिताएंगे। इस जिले के अंदर कई जगह RLP हो सकता है कि 1-2 सीटों पे अभी हमें लग रहा है कि थोड़ी बहुत कंटेस्टिंग स्थिति के अंदर है, लेकिन ज्यादातर नागौर की सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी। अभी मैंने जितने टिकट दिए, जायल, मेड़ता, परबतसर और खींवसर, तो आपका खुद का टिकट है खींवसर वालों का, तो 4 तो उतारे अपन ने। अब जो चारों की स्थिति अच्छी है, जोरदार चारों की स्थिति बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ये दिख रहा है आप सबका जोर। बाकी जगह जो है वहां हम और आज और कल के अंदर ये निर्णय करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। और इस बार मेरी सूचियों में एक चीज आप देखोगे, RLP की सूचियों के अंदर मेघवाल, नायक, बावरी, रेगर, खटीक, वाल्मीकि, मुस्लिम, हर समाज, हर शोषित पीड़ित ज्यादा दिखाई देगा आपको इन सूचियों के अंदर। आपको लगेगा कि पहली बार हमारे ऐसी पार्टी राजस्थान के अंदर आई है जो सबको साथ लेके चल रही है। भाई बाबूलाल जी बैठे, हमारे सुजानगढ़ प्रत्याशी जो रेगर समाज से आते हैं। मैं मीडिया के अंदर पढ़ रहा था कि रेगर समाज ने कहा कि हमें टिकट नहीं दी पार्टियों ने। अरे मैंने कहा बाबूलाल जी, सीताराम जी, मैंने कहा इनको करवा दो, क्या कर दो, ये मिल गई टिकट। ऐसे ही मिली टिकटें सब लोगों को। कई हमारे लाइन में लगे हुए हैं प्रत्याशी, आज रात को और कल तक उनका भी हो जाएगा। जिनको टिकट नहीं मिले उन्होंने मुझे वचन दिया है कि वो जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ रहेंगे। मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं, जो MLA बन गया वो भी RLP में उतना ही मजबूत है, और जो मेरा कहना मान के साथ में खड़ा हो गया। अगर सरकार आ गई, चिंता मत करो, वो मंत्री के दर्जे तो ऐसे ही बंटेंगे, सबको दे देंगे, क्यों चिंता करो आप इस बात की। मैं बैठा हूं, मेरे पे भरोसा रखो आप। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक बार राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए कि किसान जवान थाने तहसील में जाए तो थानेदार के डंडे से तो नहीं लगे। थानेदार बोले कि चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे, बाबा जी बैठो बिराजो, कोल्ड ड्रिंक मंगाओ या केसर की चाय। यह व्यवस्था राजस्थान के अंदर चाहता हूं। क्योंकि समय भी काफी हो गया, हमें खींवसर भी पहुंचना है, और धीरे धीरे आपको एक मैंने शपथ दिला रखी है